अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ईद घर घर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तैयब सैफ। प्रोग्राम का नाम तो ईद घर घर है, लेकिन हम मौजूद हैं हस्पताल के अंदर। वजह आपको बेहतर पता होगी कि जिस वबा का हम सामना कर रहे हैं वो वबा इस वक्त पूरी दुनिया में फैल चुकी है और इस खित्ते के अंदर उसके असरात बहुत ही बुरी तरह हमें महसूस हो रहे हैं कि हर दूसरा शख्स उसका मुतासरा हमें दिखाई देता है। हस्पताल हमारे भर चुके हैं और ख़ास तौर पर एक जो डेथ रेशो है वो बढ़ चुकी है। कोई भी उम्र की शख्स का बंदा है वो इससे हमें महफूज होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो इसीलिए हमने फ़ैसला किया है कि जहाँ पर हम मुख्तलिफ जो सेलिब्रिटीज़ हैं हमारी, हम उनके पास उनके घरों में जा रहे हैं, उनको मिल रहे हैं, ईद की मुबारकें वसूल कर रहे हैं, उनको ईद मुबारक कह रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने उन हीरोज़ को भी खराज तहसीन पेश करें जो अपनी आज ईद की खुशियाँ कुर्बान करके हस्पतालों में मौजूद हैं और आज अपने प्यारों के साथ ईद नहीं मना रहे बल्कि उन तमाम मरीज़ों के साथ ईद मना रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं जो कि इस कोरोना वबा से मुतासिर हुए हैं और हस्पतालों में एडमिट है। किसी को इंजेक्शन चाहिए, किसी को ऑक्सीजन चाहिए, किसी को ख्याल चाहिए, किसी की निगहदाश्त हाई होनी चाहिए। तमाम तर चीज़ें एक हस्पताल के अंदर मुहैया उनको आसानी से हो जाती हैं, बजाय इसके कि वो घर के अंदर तमाम तर चीज़ें देख रहे हों। लेकिन इन चीज़ों का ख्याल रखता कौन है? यहाँ के नर्सेज़ हैं, यहाँ का पैरामेडिकल स्टाफ है, यहाँ के डॉक्टर्स हैं। तमाम लोग मिलकर एक टीम की सूरत में ये काम कर रहे होते हैं। तो जब हम ईद की बात करते हैं तो जहाँ पर ईद के ऊपर जो फीमेल हमारी डॉक्टर्स हैं वो हस्पताल के अंदर ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं, वहीं पर वही डॉक्टर्स जब घर में जाती हैं तो खातून खाना के जो अमूर हैं वो भी सर अंजाम दे रही होती हैं। तो इस वक्त एक डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, अगर आज आप घर होती तो आपका वहाँ पर काम क्या होता, क्या कर रही होती? यहाँ पर तो आप ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं, कभी किसी डॉक्टर पेशेंट को चेक कर रही हैं, कभी कोई मामला आपके सामने यहाँ पर आ रहे हैं, तो घर में आपकी रूटीन क्या होती, घर में एक्टिविटी क्या कर रही होती, ज़रा इस वाले से हमें बताइए। घर में तो सबसे पहले ईद की नमाज़ के लिए जाते हैं और तैयारी करते हैं पहले, और ईद की नमाज़ के लिए जाते हैं। उसके बाद जो है वो घर में मीठा वगैरह होता है, सब घर वाले मिल के जो है एक इंजॉय कर रहे होते हैं, अपनी गैदरिंग को इंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन आज की ईद जो है इस हवाले से मुख्तलिफ है। एक डॉक्टर्स के लिए तो खैर ये रूटीन की बात है कि ईद जो है वो ड्यूटी पे गुजरे, तो लेकिन हमारे लिए ख़ास इस वजह से भी है कि हम कोविड के पेशेंट्स की, एक वबा के मरीज़ों की केयर कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि ज़्यादा क्रिटिकल मामला हो जाता है। तो हम लोग जो है अपनी रूटीन जो है वो अपने घर वालों के साथ गुजारने की बजाय आज इस हस्पताल में पेशेंट केयर के लिए अपना टाइम दे रहे हैं। तो हम लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी अपने घरों में बैठे हुए हैं, इस चीज़ पर शुक्र अदा करें और इस चीज़ को एक कितना फ़र्क है कि एक पेशेंट आपके पास यहाँ पर आके बैठता है और एक शख्स है वो सही सलामत बाहर घूमता है फिरता है, बस उसको एक मास्क लगाना है, SOPs का ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग उसको करनी है। तो यहाँ पर आके डॉक्टर्स के रहमो करम पर रहना आसान है या ख़ुद बाहर आज़ाद फ़िज़ाओं में रहना आसान है? बिल्कुल आज़ाद फ़िज़ाओं में अपनी फैमिली के साथ रहना, इवेंट्स एंजॉय करना ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू कि आप जो हैं हॉस्पिटल के एक कमरे में बंद हों, जहाँ पे आप खुद से अपनी ऑक्सीजन भी ना ले पा रहे हों, आपको एक ऑक्सीजन सिलेंडर के ज़रिए ऑक्सीजन दी जा रही हो और आप जो है मास्क लगा के बैठे हों, आप मूवमेंट नहीं कर सकते, थोड़ी सी मूवमेंट पे आपका सांस फूलने लगता है, तो बाकी मुसलसल आपको इंजेक्शंस और मेडिसिन्स लेनी पड़ रही हैं। तो इससे बहुत आसान है कि आप जो है हिफाजती इक़दामात करें और अपने घरों में अपने प्यारों के साथ रहें और ईद भी इंजॉय करें। अच्छा, ईद का जो काफ़ी बेशतर हिस्सा है वो आपने हस्पताल में गुजार दिया है, तो अब इसके बाद आपका क्या प्लान होगा? तो कोई आपका इरादा है कोई घूमने का, कोई फिरने का, कोई मीठा खाने का, कुछ इस तरह का कोई प्लान है, या बस जो भी ईद गुजारनी थी आपने गुजार लिया, बस ख़त्म? नहीं, हम ड्यूटी मुकम्मल करके इंशाल्लाह घर वालों से मिलेंगे भी और घर वालों के पास भी जाएंगे और अगले दिन इंशाल्लाह फिर से ड्यूटी पर मौजूद होंगे। तो बस आपकी यही रूटीन होगी या कुछ और भी प्लान्स होंगे? आज आप कोई दोस्तों के साथ मिलने का प्लान होगा, कोई आपने ईदी लेने का प्लान होगा, किसी के साथ अपनी मेहंदी डिस्कस करनी होगी, किसी को अपनी चूड़ियाँ दिखानी होगी, कुछ इस तरह की बातें करनी होंगी आपने? नहीं, मेहंदी और चूड़ियाँ तो हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट में हमने आना होता है, तो इन्फेक्टेड होने का खदशा होता है। लेकिन घर जाके कोशिश करेंगे कि जितना टाइम घर वालों के साथ स्पेंड करें तो वो एक नॉर्मल रूटीन में स्पेंड करें हम लोग। जितना टाइम घर वालों के साथ स्पेंड करें वो एक नॉर्मल रूटीन में करें। तो नर्सेज हमारे साथ मौजूद स्टाफ है जो यहाँ का,
وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کا ایک بڑا کولیبریشن ہوتا ہے, ڈاکٹر کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو میڈم سب سے پہلے تو آپ بتائیے گا کہ کیسے مینیج کر کے آئی ہیں آج. بچے تو کہہ رہے ہوں گے کہ ماما آج گھر پہ ہوں, ہمارے پاس ہوں, جو دوسرے لوگ ہوں گے وہ بھی کہہ رہے ہوں گے, اس طرح کی ڈیمانڈ رکھ رہے ہوں گے کہ نہیں آج آپ گھر میں ہونی چاہیے ہمارے ساتھ, لیکن آپ ڈیوٹی پہ موجود ہیں. کیسے دل پہ پتھر رکھا ہے؟ السلام علیکم. ظاہر سی بات ہے, ہمیں اپنی ڈیوٹی سر انجام دینی ہے. پیشنٹ کی کیئر ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس لیے ہمیں اپنی فیملیز کو چھوڑ کے پیشنٹ کی کیئر کرنا سب سے اولین وہ ہمارا فریضہ ہے. اور ہمیں اپنے پروفیشن اسی لیے ہمیں چنا ہے کہ ہم پیشنٹس کی خدمت کریں اور ان کی کیئر کریں. آج کے دن کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ کیسا رہا آپ کے لیے کہ فیملی کو پیچھے چھوڑ کے آنا, ان کو سیکنڈ پرائرٹی پہ رکھنا, جبکہ فرسٹ پرائرٹی آپ کی جاب ہے, آپ کا فریضہ ہے, جبکہ پیشنٹ کو آپ نے یہاں پر سیف گارڈ کرنا ہے, اس کی کیئر کرنی ہے. فیملیز کو ظاہر سی بات ہے ڈیوٹیز زیادہ امپورٹنٹ ہے. فیملیز کے ساتھ ہم جائیں گے, مطلب ڈیوٹی کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم اپنے فیملیز کو ٹائم دیں گے, اپنے بچوں کو ٹائم دیں گے, پہلے نمبر پہ اپنی ڈیوٹی دیں گے ہم. تو آج کوئی گھر والوں کے لیے, بچوں کے لیے, دوسرے جو لوگ ہیں آپ کے لیے, ان کے لیے میٹھا کوئی بنا کے آئی ہیں یا بس ڈیوٹی پہ آ گئی ہیں خود بناتے رہ جائیں گے پیچھے؟ نہیں, وہ ظاہر سی بات ہے صبح صبح جلدی اٹھ کے ان کے لیے بنایا ہے, پھر اپنی تیاری وغیرہ کی ہے, پھر ڈیوٹی پہ پہنچے ہیں ہم لوگ. تو ڈیوٹی پہ پہنچے ہیں, تو باقی ابھی آپ کی عید والی تیاری رہتی ہے ابھی یہاں پہ کہ ابھی کر لی جو آپ نے کرنی تھی؟ نہیں, اب ظاہر سی بات ہے ڈیوٹی آف کرنے کے بعد اپنی فیملیز میں جائیں گے, پھر سارا کچھ ہوگا. پھر سارا کچھ ہوگا. جی بہت کچھ قربان کیا ہے ڈاکٹرز نے, ہمارے جو نرسز ہیں انہوں نے. تو ایک اور اسٹاف نرس ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اچھا میڈم بتائیے گا کہ کیا کچھ سیکریفائس کیا ہے آپ نے اپنے آج کے دن کے حوالے سے, اور اس ہسپتال میں ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہیں آپ, اور پیشنٹ کی جو کیئر ہے وہ کر رہی ہیں؟ السلام علیکم. بچے ہیں صاحبزادے, ان کو ٹائم دینا پڑتا ہے. صبح سے وہ آج کہہ رہے تھے ماما پلیز آج کے دن تو آپ نہ جائیں, آج تو عید ہے. لیکن میں نے کہا بیٹا نہیں, وہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں میری مدد کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ آپ تو ہنس رہے ہو, کھیل رہے ہو, کھا پی رہے ہو, آپ کے گھر والے باقی ہیں, دادی ہے, پاپا ہیں, سارے دیکھ لیں گے آپ کو. لیکن بیٹا ان کا وہاں کوئی نہیں ہے, ان کو ہم نے ہی کیئر دینی ہے. تو اس لیے پھر بیٹا میں نے بچوں کو سمجھایا, بیٹا نہیں آپ لوگ گھر میں خوش رہو, کھیلو. آپ لوگ تو انجوائے کر رہے ہو, لیکن وہ انجوائے نہیں کر رہے. وہ اس وقت موت کی کنڈیشن میں ہے, کوئی کس طرح سیریس ہے, تو ان کو ہماری مدد کی زیادہ ضرورت ہے. اس لیے پھر میں ان بچوں کو گھر چھوڑ کے ڈیوٹی پہ آئی ہوں, اور یہ میرا اولین فرض ہے کہ میں ان کی خدمت کروں جو میرے انحصار میں. آپ کا جذبہ جو ہے ہمیں وہ دکھائی دے رہا ہے. تو یہی جذبہ بچوں کے لیے بھی ہے کہ آپ نے ان کے لیے کوئی کوکنگ کر کے آئی ہیں, کوئی میٹھا بنا کے آئی ہیں, کوئی ان کے لیے اسپیشل ڈش آج تیار کر کے آئی ہیں, یا دادی دیکھ لیں گی, یا ان کے پاپا کوئی اچھے کوک ہیں؟ نہیں, میں نے ان کی دادی کے ساتھ مل کے لذیذہ کھیر بنائی ہے, بچوں کو کھلا کے پھر آئی ہوں, ساروں کو دے کے. اب جا کے پھر گھر میں کوکنگ وغیرہ کریں گے, کھانا بنائیں گے, اور ساروں کے ساتھ مل کے کھائیں گے. ساروں کے ساتھ مل کے کھائیں گے جی, اپنی عید کو یادگار بنائیں گے. تو ہمارے ساتھ سیکیورٹی گارڈ ہیں جو کہ ہسپتال کے اندر یہ بھی ڈیوٹی سر انجام ویسے ہی دے رہے ہیں جیسے کہ باقی سٹاف ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے. تو جی سر کیسے دیکھ رہے ہیں آپ آج کے دن کو؟ ڈیوٹی بڑی سخت ہوتی ہے آپ کی, کبھی وارڈ کے اندر لگ گئی, کبھی باہر دھوپ میں لگ گئی, کبھی کیسے کھڑے ہیں, کبھی کہیں کھڑے ہیں. تو کیسے دیکھتے ہیں اپنی تمام تر روٹین کو آپ؟ تو اور آج کا دن بھی آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ اپنی ڈیوٹی کے اوپر کھڑے ہیں. السلام علیکم. ہمیں یہ ڈیوٹی جو ہے وہ اہم ہے. جو وبا پھیلی ہوئی ہے نا, جو یہ گھر والوں کے ساتھ تو رہتے ہی آئے ہیں نا, تو بچے اپنے خاندان کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ وہ عید کر سکتے ہیں. یہ جو ادھر پڑے ہوئے ہیں نا, ان کی خدمت, ان کے لیے ہمارا بہت اہم ٹائم دینا ضروری ہے. لیکن جتنی بھی خدمت ہو سکے عید پڑھ کے بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی خدمت کر سکیں. اچھا, عید کی نماز کیسی پڑھی ہے آپ نے؟ وہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھ کے پڑھی ہے یا بس سب سے گلے وغیرہ جیسے ہم پہلے مل کے آتے ہیں ویسے کر کے آگے؟ نہیں, وقفہ رکھا جاتا ہے, اور یہ جو وبا ہے نا, اس میں تھوڑا سا وقفہ رکھنا پڑتا ہے. آگے پیچھے سائڈ میں نماز مقصد پڑھنی تو ہوتی ہے. نماز پڑھنی ہوتی ہے. اس ہسپتال میں باقی ہر بندہ جو ہے وہ قابل احترام ہے اور قابل فخر ہے, لیکن ایک شخص ایسا ہے جس نے جان توڑ محنت کی ہے اور اس نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے اس ہسپتال کے لیے, اس ہسپتال میں داخل مریضوں کے لیے. اور وہ ہمارے ساتھ اس وقت کھڑا ہوا ہے کہ جو کہ 1 مہینہ ہو گیا ہے شہباز کو کہ یہ ابھی تک گھر نہیں گیا, اور اپنی عید بھی یہاں پر مریضوں کے ساتھ ہی منا رہا ہے. تو اچھا آپ بتائیں تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ لوگ تو 10 دن کا اعتکاف بڑی مشکل سے بیٹھتے ہیں, آپ نے پورا مہینہ ہی ہو گیا ہے اپنے آپ کو یہاں پر رکھا ہوا ہے, کوارنٹائن کر لیا مریضوں کے ساتھ ہی. جی سر, خاص طور پہ
मैं एम एस साहब को पहले सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमें इधर हायर किया हुआ पेशेंट के लिए अंदर 24 घंटे के लिए। हमारी कोशिश यही होती है कि पेशेंट यहाँ पे आए, उनको इंटरटेनमेंट कोई शिकायत उनको ना पहुँचे, यहाँ कोई भी किसी किस्म की कोई कंप्लेन वो हमने हल करनी होती है। भी उनको हर 5-5 मिनट, हर 10 मिनट बाद उनके पास जाएंगे, उनको इंटरटेनमेंट देंगे, उनको ये महसूस नहीं होने देते कि आप हॉस्पिटल में रह रहे हैं या घर में रह रहे हैं। हाँ जी। तो आज जैसे ईद का दिन है, तो आज आपने उनके लिए क्या स्पेशल किया है? क्या आपने उनको कोई कहानी सुनाई है, कोई लतीफ़ा सुनाया है, कोई उनके लिए कोई आज मीठा लेके गए हैं, या उन्होंने आपको कोई चीज़ गिफ्ट की है, कुछ ऐसा हुआ है? हाँ जी, मिसाल तौर पे हम अब पेशेंट के पास मैं गया हूँ, वो पेशेंट कह रहा है भाई मैंने घर जाना है। मैंने कहा ठीक है, आपकी ऑक्सीजन ये चल रही है 10 लीटर पे, आप उल्टा रेटें, फिजियोथेरापी कराते हैं, आपको फिजियोथेरापी कराते हैं, उसके बाद आज आपकी ऑक्सीजन 2 लीटर में कम कर दूंगा। सुबह इंशाल्लाह ईद हम घर मनाएंगे इंशाल्लाह। पेशेंट इससे ज़रा खुश हो जाता है, उसकी सैचुरेशन अप हो जाती है, इसके बावजूद वो पेशेंट ज़रा स्टेबल जल्दी हो जाता है इंशाल्लाह। आज भी हमने काफ़ी पेशेंट डिस्चार्ज किए हैं, 12 पेशेंट डिस्चार्ज किए हैं, तो और भी हमारी कोशिश है कि पेशेंट डिस्चार्ज करेंगे इंशाल्लाह। और भी कोशिश है कि पेशेंट डिस्चार्ज होंगे ताकि जो ईद के बाकी दिन रहते हैं वो पेशेंट अपने घर जाएं और गुजारे वहाँ पर। हर शख्स की यही ख्वाहिश होती है कि ईद का दिन अपने प्यारों के साथ गुजारा जाए, बढ़ चढ़ कर गुजारा जाए, उनके पास बैठा जाए, उनसे बातें की जाएं। ईद की जब हम बात करते हैं तो ईदी ली जाए, अपने कपड़े जो हैं वो अच्छे से पहने जाएँ, और एक माहौल ही अलग बना होता है तमाम तर चीज़ों के हवाले से। तो वही जो माहौल है हम उसको देखते हैं तो फिर ही हम अपनी ईद को कहते हैं कि आज हमारी ईद हो गई है। और ईद तब ही होती है जब हम तमाम लोगों से मिलते हैं। तो लेकिन ये वबा की ईद है, इस वबा की ईद में तमाम तर चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है, और इस ख्याल के साथ ही हम ये ईद मनाएंगे ताकि हमारी जो बाकी ईदें हैं वो भी बहुत अच्छी गुजरें, हमारे बाकी दोस्तों के साथ, हमारे अहबाब के साथ, हमारे घर वालों के साथ। जहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देखते हैं हम बाकी डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हस्पताल के अंदर मरीज़ों की सूरत हाल क्या है। अब बहुत सारे दूसरे लोगों से, दूसरे डॉक्टर्स से तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं मेल डॉक्टर्स की तो शायद यहाँ पर जिम्मेदारियाँ बढ़ती हुई कुछ हद तक हमें डिफरेंट दिखाई देती हैं। कि उन्होंने, अगर हम घर की बात करते हैं तो घर में जितना भी सौदा सल्फ लेके आना होता है तो मर्द हजरात लेके आ रहे होते हैं, और बाद में जो घर में गेस्ट आ रहे होते हैं तो उनको एंटरटेन भी समहाउ वो कर रहे होते हैं, ख़वातीन की हेल्प भी हो रही होती है। तो आगे पीछे काम बेशक करें ना करें, लेकिन ईद वाले दिन कर रहे होते हैं। लेकिन आज तो शायद महमूद और अयाज़ एक ही सफ़ में खड़े हो गए हैं। जहाँ पर हमने ख़वातीन से बात की है तो वो भी अगर ड्यूटी करती हुई दिखाई दे रही हैं, तो मर्द हजरात भी वैसे के ही वैसे अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आखिर दिल पे क्या गुजर रही है और कैसे महसूस हो रहा है? ईद वाले दिन ड्यूटी कर रहे हैं और आम दिनों की तरह ही। नो डाउट ईद का दिन तमाम मुसलमानों के लिए एक बड़ा ही खुशी का त्यौहार होता है, लेकिन अपनी खुशियाँ कुर्बान कर रहे हैं ये तमाम लोग, और उन तमाम लोगों की हेल्प कर रहे हैं जो कि इस वबा का सामना इस वक्त कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे पहले बात करते हैं। डॉक्टर साहब, तो कैसा लग रहा है आपको? पहले तो ये बताएं कि आपकी कितनी ईद है जो कि आप अस्पताल में गुजार रहे हैं, या पहली ईद इस कोरोना की वजह से आपकी? मुझे यहाँ पे 3 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और तीसरी ईद है यहाँ पे ना, तो ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। और ये जो ईद है ये सबसे पहले वबा की वजह से ये हमारे लिए यहाँ अवलीन तरजीह है कि यहाँ हम ड्यूटी परफॉर्म करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरटेन कर सकें। ईद तो बहुत आती रहेंगी इंशाल्लाह। कैसा लगता है अगर हम बात करते हैं ओवरऑल कि एक घर में ईद गुजारता है बंदा, अम्मा के हाथ का बना हुआ मीठा खाता है, फिर अब्बा से ईदी वसूल करता है, घर में बच्चे होते हैं, भतीजे होते हैं, भांजे होते हैं, भांजियाँ आती हैं, उनके साथ ज़रा वो चिट चैट करता है, बहनों को मिलता है, गपशप लगाता है ना बंदा। तो यहाँ पर हॉस्पिटल में आता है तो आके इसको इंजेक्शन लगा दें, इसको टैबलेट दे दें, इसको चेक कर लें, इसकी एनजी पास नहीं हो रही तो वो कर दें, तो ये तमाम चीज़ें देखनी पड़ती हैं आके। तो उस चीज़ में और इस चीज़ में कितना फ़र्क महसूस होता है? तो हमारी ईद तो यही है कि हम इन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें ताकि ये लोग भी अपने घरों को छोड़ के आएँ, अपने प्यारों को छोड़ के आए हुए हैं। तो हमें बहुत खुशी फील होती है और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे कि पेशेंट के साथ अच्छे खुशगवार मूड में उनसे बातें करें, उनके साथ बैठ के 5 मिनट वक्त गुजारें ताकि उन्हें अपनों से दूरी का एहसास ना हो। क्योंकि कोरोना में तो आपने सबसे पहले एसओपी यही लॉन्च किया हुआ है कि नहीं जी अपनों से दूरी रहे, तो दूर रहें तो महफूज रहें। तो इस टाइम
किसी मरीज़ की तरफ से कोई ख्वाहिश का इजहार हुआ हो कि नहीं जी आज अगर मैं घर होता तो मेरे घर में ये बन रहा होता, तो कुछ इस टाइप का, तो उसने कोई अपनी यादें आपसे शेयर की हैं तो कोई हमारे साथ शेयर करें? यादें तो बहुत शेयर करते हैं, लेकिन मजबूरी की वजह से, यहाँ पे खुशी की वजह से तो कोई नहीं रह रहा होता। उनकी मजबूरी होती है, वो घर तो हर कोई बंदा जाना चाहता है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो घर नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे जाकर मैनेज करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। और ये होता है कि एक्सपोज हो जाएंगे, बाकी सब घर वाले भी दूर भी नहीं रह सकते। तो ये बेहतर है कि हम उनको तसल्ली देते हैं कि आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। यहाँ से ठीक होके जाके आप इंशाल्लाह घर वालों के साथ खुशगवार मूड में अच्छे से अच्छा वक्त गुजार सकें, अच्छे से अच्छा गुजार सकते हैं। डॉक्टर दानियाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल साहब, ये बताएं कि आज का दिन मरीज़ों के साथ गुजारा है आपने, तो क्या फ़र्क रहा? मरीज़ों के कुछ आपने एहसास सुने होंगे, कुछ अपनी बातें सुनाई होंगी, कुछ उनकी कही होगी आपने, तो इसके बारे में ज़रा बताएं हमें आज के दिन। मरीज़ों का जो प्राइमरी प्रोग्रेटिव चलता है वो तो यही चलता है कि बेहतर यही है कि घर होते। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं सांस नहीं ले पा रहे हैं, उनके घर वाले परेशान हैं, वो ख़ुद परेशान हैं, हम उनको देखकर भी थोड़ा सा उदास हैं और ख़ुद अपने घर वालों से दूर हैं, इसलिए थोड़ा सा और ज़्यादा उदास हो जाते हैं। तो कहानियाँ तो बहुत हैं, कई 100 मरीज़ गुजरे हैं, बल्कि अब तो हज़ारों की तादाद में गुजर गए हैं पहली वेव से लेके अब तक। ये वेव हमारे पास सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं सेवेरिटी के साथ आई है। सेवेरिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिर मरीज़ों की तादाद भी बढ़ी हुई है और जो बीमारी का एक जो शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसके अंदर अब ईद वाले दिन जैसे मरीज़ हैं वो घरों को भी याद कर रहे हैं, प्यारों को भी याद कर रहे हैं। कुछ मरीज़ यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनके प्यारे उनकी आंखों के सामने चले भी गए थे यहाँ पे कुछ अर्सा पहले। मतलब कि अब ईद उनके साथ नहीं गुजार पा रहे, उसका दुख अलग से है, वबा का शिकार हुए उसका दुख अलग से है, कुछ प्यारे उनकी आंखों के सामने उनसे रुखसत भी हो गए हमेशा के लिए, उसका दुख अलग से है। तो इन तमाम तर चीज़ों को लेके वो कितने डिसअपॉइंट हो जाते हैं, तो किस तरह आप उनकी मदद करते हैं, किस तरह उनको एक उम्मीद की किरण दिखाते हैं, किस तरह आप उनको मैनेज करके चलते हैं आगे, कितना मुश्किल होता है आपके लिए और एक मरीज़ के लिए? सर मैनेजमेंट इसकी यही रह जाती है कि ना, जैसे कहते हैं ना, एक चेहरे के ऊपर चेहरा चढ़ा कर आप अंदर जाते हैं रोज़ाना सुबह, तो रोज़ाना सुबह आपके चेहरे पे एक स्माइल होती है, मरीज़ देख नहीं सकता, आपके लहजे में महसूस कर सकता है। आप अंदर जाएं, खुशगवार तरीके से उससे बात करें, प्यार से उसका एक दफ़ा हाथ पकड़ें, प्यार से एक दफ़ा उससे कहें कि गहरे सांस लें, क्योंकि यही कह सकते हैं एट दिस पॉइंट, हम इससे ज़्यादा और कुछ कह भी नहीं सकते उनको। कोशिश करते हैं कि उनको मोटिवेट करें कि अगर आप थोड़ा बेहतर करेंगे हम आपकी ऑक्सीजन थोड़ी सी और कम करेंगे, आप घर चले जाएंगे, 2 दिन और रह गए हैं, 3 दिन और रह गए हैं। इस तरह क्या क्या मोटिवेट करते हैं आपको? किसी ऐसे मरीज़ कोई ऐसा था आपके पास जिसने आपको कहा हो कि नहीं जी डॉक्टर साहब ज़रा मैं अपनी एफर्ट जो है ज़रा ज़्यादा बेस्ट करता हूँ और मुझे अपनी जो ईद है ये घर वालों के साथ गुजारनी है, ज़रा आप मेरी हेल्प करें? तो इस तरह हुआ है कि कोई पेशेंट ईद से एक दिन पहले आपसे डिस्चार्ज होकर गया हो सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए? हाँ जी, हमारे पास एक पेशेंट थी हमारी, बहुत वो बाकायदा वेंटिलेटर पे थी, वेंटिलेटर से आउट हुई थी, ये पिछली ईद की बात है। तो पिछली ईद पे भी हम लोग यहीं थे, सारे ज़ाहिरी बात। तो जब वो आउट हुई थी, आउट होने के बाद उनका प्राइमरी यही था कि मैंने ईद घर करनी है, और वो हकीकतन ईद से एक दिन पहले डिस्चार्ज होकर घर पहुंचकर उसके बाद वो आज तक हमारे पास आती हैं कभी कभार। अब फॉलोअप के लिए आती हैं? फॉलोअप के लिए भी आती हैं, हॉस्पिटल को डोनेशन देने के लिए आती हैं, चीज़ें कुछ कभी कभार लेकर डोनेट कर देती हैं, किसी पेशेंट की हेल्प कर देती हैं। तो शी वाज वेरी एबल, तो ऑब्वियसली शी वांट्स टू कंट्रीब्यूट एज मच एज शी कैन। ईद वाले दिन मीठे का एक बड़ा मामला होता है कि मीठी ईद है हमारी, मीठा ना खाए तो हमारी ईद पूरी नहीं होती। तो आज का मीठा कैसे अरेंज किया आपने, या घर से खा के आए थे? आज का मीठा सर घर से खाकर नहीं आए, यहाँ से जाकर शायद खाएंगे, या देखें ना सर मरीज़ों के साथ तो खा नहीं सकते वहाँ पर, क्योंकि वहाँ तो मास्क उतार नहीं सकते, तो आपस में दोस्त यार कुछ ना कुछ कर लेंगे। नहीं बाहर से, मतलब आज के दिन भी बाहर से खाएंगे आप? सर घर तो जा नहीं सकते इस तरह। घर जाने से पहले हम लोगों को किट चेंज करनी है, नहाना है, प्रोटेक्शन लेनी है, प्रोटेक्शन लेके पहले घर वालों की तरफ देखना है कि घर वालों को ना लग जाए। वालदैन हैं घर में, छोटे बच्चे भी हैं कुछ लोगों के, तो उस चीज़ को लेते हुए जो है ना बेहतर यही है कि बाहर ही खा लें। बेहतर यही है बाहर ही। अच्छा डॉक्टर साहब आप बताएं कि आपने यहाँ पर कोई प्लान किया हुआ है? डीएमएस तो ज़रा बड़ा मैनेज कर रहा होता है, चीज़ों को देख रहा होता है कि नहीं यार देखें बड़ा काम कर रहा है आज स्टाफ हमारा, तो आज इनकी खुशी के लिए एक छोटी सी पार्टी होनी चाहिए यहाँ पर, तो आज केक मैं मंगवा देता हूँ। इस तरह का प्लान करें आप, जरा समोसे मंगाए तो जरा केक मंगवाए इनके लिए। वो हमारा प्लान ऑलरेडी होता है, जो पेशेंट पड़े होते हैं यहाँ पे, बाकी लोगों के भी विजिट होते हैं, तो हर पेशेंट के पास जाके उनको दोनों का गुलदस्ता दिया जाता है, कुछ ना कुछ दी जाती है, ताकि उन्हें ये एहसास ना हो कि हम घर से। बाकी जो हमारा स्टाफ होता है तो हम उनके लिए इकट्ठे होकर कोई ना कोई अरेंजमेंट किया होता है, केक वगैरह काटने का, सारा कुछ
समोसे हो गए, कुछ यहाँ करते रहते हैं। ये चाय, समोसे, पकौड़े और केक एक जो इस जगह पे हो सकता है, उन तमाम के लवाजमात का इंतजाम तो आज मैंने यहाँ पर करवा दिया है और काफ़ी हद तक हमने बातें भी कर ली हैं। इंसान देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर कितना अमल करती है। इस वक्त सूरत हाल यही है कि जितने भी पेशेंट यहाँ पर हमारे पास हैं, अगर हम सिविल अस्पताल की बात करते हैं, सरकारी अस्पताल की बात करते हैं, तो उनकी हालत कदर बेहतर है, लेकिन यहाँ पर पेशेंट का जो बर्डन है, लोड है, वो बहुत ज़्यादा है। हमें पिछले दोनों वेव्स के अंदर वो देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन अब वो देखने को मिल रहा है, जिसकी अल्टीमेटली जो इफेक्ट है वो जो यहाँ का स्टाफ है, यहाँ के डॉक्टर्स हैं, उनके ऊपर भी हमें महसूस हो रहा है। लेकिन ईद अपनों के साथ गुजारी जाए वही सबसे बेस्ट होती है, लेकिन कुछ लोग अपनी खुशियाँ तैयार कर कौम के लिए अपने आप को कुर्बान करते हैं। उसमें हमारी फोर्सेस के जवान भी होते हैं, उसमें हमारे रेस्क्यूज़ भी होते हैं, उसमें हमारे डॉक्टर्स भी होते हैं और हमारे जैसे गरीब लोग इसके अंदर शामिल होते हैं और बहुत सारे लोग इसके अंदर शामिल होते हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत सारा काम कर रहे होते हैं। तो ये हम डॉक्टरों के नाम करते हैं जिन्होंने अपनी खुशियाँ कुर्बान की हैं आप लोगों के लिए और अपना दिन वक्फ कर दिया है अस्पताल के नाम, मरीजों के नाम। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बात करेंगे इस अस्पताल के सरबराह के साथ, देखते हैं कि वो क्या सोचते हैं तमाम तर चीज़ों के हवाले से। वेलकम बैक नाजरीन, ईद का दिन है और ईद के दिन के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं मरीज़ों की, तो जहां पर हस्पताल के अंदर बाकी तमाम लोग बड़ी जामफिशानी के साथ अपना आज का काम सरअंजाम दे रहे हैं, वहीं पर जो हस्पताल की एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी हमें दिखाई दे रही है। पहले जो एक प्रैक्टिस होती थी कि जब कोई त्यौहार होते थे तो सिर्फ डॉक्टर्स या जो नर्सेज हैं वो ड्यूटी पे होती थी, वो भी इमरजेंसी स्टाफ होता था और ख़ास तौर पर जो एडमिनिस्ट्रेशन होती थी वो स्टैंड बाई पोजीशन पे होती थी। लेकिन ये जो एक जंगी सूरत हाल हो गई है हमारे सामने, पूरे खित्ता जो है इसके अंदर लपेट में आया है, तो तमाम तर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी हमें हॉस्पिटल के अंदर नज़र आ रही है और ख़ास तौर पर ख़ुद फ्रंट लाइन के ऊपर आते हुए हमें दिखाई दे रही है कि जी हमने ये काम करना है, इस तरह होना है, इस तरह ये चीज़ें होंगी, ये प्लान कर रहे हैं। जैसे रोज़ाना मरीज़ों का बोझ जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो रोज़ाना प्लान जो है, रोज़ाना स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो चेंज हो रही हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, तो हमारे साथ जो बहावलपुर विक्टोरिया हस्पताल से इल्हाक शुदा हैं, इसके साथ मुंसलिक है सिविल हस्पताल जिसका पुराना नाम है और नया नाम है सर सादिक हस्पताल, उसके जो AMS हैं डॉक्टर हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताएं कि आज आपकी जो ईद है वो कैसी गुजरी है, कैसा रहा आपका ईद का हिसाब था, पहले तो उसके हवाले से बताएं हमें, मरीजों के हवाले से बाद में बात करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू तैयब साहब कि ईद आपने भी हमारे साथ गुजारी है, सबसे बड़ी खुशी वाली बात है। बाकी हमारी ईद तो मरीज़ों के साथ ही गुजरी है, सुबह से आके वही काम जो एक रूटीन के होते हैं, पेशेंट का डाटा, पेशेंट की एडमिशन्स, पेशेंट की डिस्चार्ज, पेशेंट के ऑक्सीजन, सब लेवल को जिस तरह, क्योंकि ये पेंडेमिक है, आपने खुद पहले बताया, इस पेंडेमिक में हमने फैसला ये किया था कि सिविल हॉस्पिटल या सर सादिक हॉस्पिटल जिसको हम अब नाम देते हैं, कोई बंदा भी छुट्टी नहीं करेगा। एक तो ये डेडिकेटेड था फॉर कोरोना के लिए, दूसरा पेंडेमिक, तीसरी आवाम के लिए अगर ये कुर्बानी दे सकते हैं तो हमारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। उम्मीद बड़ी है, जाहिर है हमारे आपने देख रहे होंगे कि स्टाफ अपनी जान फिशानी से काम कर रहा है। नो डाउट इनके भी बच्चे हैं, इनके भी रिश्तेदार हैं, इन्होंने भी कोई कहीं कहरोट पक्का का है, कोई हासिलपुर का है, कोई रहीम यार खां का है, सब ने अपनी ईद पे जाना होता था, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कुर्बानी दी और हमेशा देते भी हैं, अक्सर हैं। पिछली दफ़ा भी ऐसा ही हुआ था। तो मेरा ख्याल है कि हमारी ईद बस यही है कि हम अपने मरीज़ों को ठीक कर दें, तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही होगी। अच्छा, पहले तो एक रूटीन देखने में आती थी कि जब भी कोई त्यौहार आता था तो अस्पतालों में रश जो है ना वो कुछ हद तक कम हो जाता था। जो हल्के फुल्के ठीक लोग होते थे या जिनको सिर्फ एक आध दिन मजीद हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता, वो जाके खुद डॉक्टर के पास चले जाते थे कि जी हमें डिस्चार्ज कर दें, हमने ईद जो है अपने घर करनी है। तो इस दफ़ा ये सूरत हाल देखने को मिली या लोगों ने कहा नहीं जी हमने यही रहना? नहीं जी, बल्कि हमें तो इंसिस्ट किया जाता है, हम डिस्चार्ज करते हैं पेशेंट्स को तो वो कहते हैं जी हमें 1-2 दिन और रहने दें, हम अच्छी तरह ठीक होकर तब घर जाएं। मतलब ये हालात ये हैं कि आपको पता है कि कुछ गवर्नमेंट के जो SOPs पे अमल हुआ, लॉकडाउन हुआ, उसकी वजह से जो ग्राफ ऊपर जा रहा था वो अब स्ट्रेट हो गया है, वो एक लाइन पे चलना शुरू हो गया है। लेकिन पेशेंट फिर भी एडमिशन तो हमारे पास हो रहे हैं, लेकिन जो आपकी बात के जो खुशी से जाया करते थे कि हमें छुट्टी दे दी जाए ईद की, वो वाली बात नहीं है। पेशेंट तो एडमिट हो ही रहे हैं, बल्कि ये कहा जाता है हमें कि जी हमें ये ईद वाले दिन भी यहाँ गुजारने दें ताकि हम घर जाके परेशान ना हो। तो बाकी हम मज़े की बातें करते हैं, मरीज़ों के हवाले से हमने बात कर ली है। अच्छा, ये बताएं कि आप जब बचपन में अपनी ईद गुजारते थे या बीइंग ए डॉक्टर कोरोना से पहले अपनी ईद गुजारते थे, वो कैसी होती थी और अब जो है वो तो हम देख ही रहे हैं। अच्छा तैयब साहब, बड़ी चलें इस मौके पे आपने अच्छी बात की, हमें भी खुश होने का मौका दिया है।
اصل میں 20-22 سال ہو گئے مجھے اس پروفیشن میں. میں نے اس 20-22 سال میں ہماری شادی بھی ہوئی, بچے بھی ہوئے, میں نے ابھی تک یہ نہیں دیکھا کہ ہمیں مطلب کوئی عید جو ہے پراپر اپنی ایک فیملی کے ساتھ جس طرح ہوتی ہے کہ ایک میٹھی میٹھی عید ہوتی ہے, خوشیاں ہوتی ہیں, ہمیں یہ اس پروفیشن کے بعد واقعی نہیں ملی. اور پھر جیسے کیا وجہ ہے اس کی اتنا؟ یہ تو ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صافی ڈیوٹیوں پہ ہوتے ہیں, پولیس والے ہوتے ہیں, آرمی والے ہوتے ہیں, آپ بھی ڈیوٹیوں پہ ہوتے ہیں. اچھا, میرا خیال ہے کہ پولیس, میڈیکل کے پروفیشن کے لوگ اور شاید صحافی, یہ 3 ہی طبقہ رہ گیا جو اس خوشیوں میں اپنی پوری خوشی نہیں منا سکتا. اور پھر آج کل کی پینڈیمک جو پچھلے سال سے چل رہی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس پینڈیمک میں تو ہم بالکل ہی اپنی فیملی سے کٹ آف ہو گئے ہیں. وہی ایک واجبی سا ٹائم جاتا ہے, بچوں کو خیال دیکھا جاتا ہے, پھر واپس آ جاتے ہیں. تو بس ہماری عید تو اب ہسپتالوں میں گزرتی ہے. کوئی کہے جی سیویاں آتی ہیں, مٹھائیاں آتی ہیں, کوئی لے آئے اپنے گھر سے یا کوئی گھر والے بھجوا دیں تو وہ بڑی بات. آج کسی مریض کی طرف سے یا کسی ڈاکٹر کی طرف سے, کسی نرس کی طرف سے کوئی سوئیاں آئی ہوں, کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا ہو تو آپ نے کھا کے منہ میٹھا کر لیا یا گھر سے کھا؟ اچھا, نہیں, ہمارے کچھ خاص طور پہ نرسز ایسی ہیں جو اپنے گھر سے کچھ نہ کچھ بنوا کے لائی ہوئی ہیں. اب جو ہی ہمارا لنچ کا ٹائم ہوگا ہم سب مل کے وہ کھائیں گے. آج یہ عید کا دن کریں گے. ہاں جی, یہاں پہ گزرے گی انشاءاللہ, عید گزرے گی. تو سر اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں اوور آل سچویشن کی, تو اس سچویشن کو ہم عید کے بعد کیسے دیکھتے ہیں؟ آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے بڑا ہی کنٹرول کیا ہے اپنی وہ ایک جفیوں سے, ایک محبتوں سے تھوڑا سا. تو اس سے کیا لگتا ہے آپ کو, اس سے کیا کوئی فرق پڑے گا آپ کے اوپر؟ کوئی جو برڈن ہے وہ کچھ کم ہوگا؟ اچھا طیب, یقین کریں جب سے آرمی اور گورنمنٹ, سول گورنمنٹ, ہماری لوکل ایڈمنسٹریٹر نے لاک ڈاؤن اور یہ چیزیں جو ماسک والی کنفرم کی ہیں, آپ یقین کریں شیشے کی طرح ہی ہو گیا. ہمارے پاس گراف کم ہو گیا پیشنٹس کا. اس سے کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس کے یہ اکٹھے ہونے سے, اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ میل ملاپ سے, اور عید کا ایک پورا سسٹم ہوتا تھا کہ ہم جب تک گلے نہ لگ جائیں تو وہ ہماری عید نہیں ہوتی تھی. اگر کچھ عرصہ ہم اس کو احتیاط کر لیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اور اس سے بڑا فرق پڑا ہے, ہمارے پیشنٹس کا بہت فرق پڑا ہے, کم ہوئے ہیں ہمارے پیشنٹ. باقی اب اس ٹائم جو صورتحال ہے, ریکوری ریٹ ہمارے پاس کیسا چل رہا ہے ہسپتال کے اندر؟ لوگ کتنے پر امید نظر آ رہے ہیں؟ اور خاص طور پہ عید کے دن اگر ہم امید کی باتیں کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. تو لوگ کتنے خوش ہیں کہ اب وہ عید کے بعد ٹھیک ہو کے گھر جائیں گے؟ اچھا, ہمیشہ طیب صاحب یہی کہا جا رہا ہے کہ عید کو جتنا سادہ کر لیں, جتنی سادگی میں رہیں اتنا ہی بہتر ہے. سادگی میں ہی یہ نصف ایمان ہے ہمارا. تو پیشنٹ جو ہیں جو 70-60 ایئرس اولڈ ہیں نا, ان کو اگر کوئی کمپلیکیشن آ رہی ہے تو نو ڈاؤٹ وہ بہت کمپلیکیشن میں ہے. لیکن 40-50 اور ماشاءاللہ جو ینگ لوگ آ بھی رہے ہیں تو وہ اتنے سیویئر نہیں. اور ہمارا گراف بہت اچھا ہے اپنے ریکوری میں. 2.7 صرف ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جو خدا نخواستہ ایکسپائر ہوتے ہیں یا جن میں کمپلیکیشنز آتی ہیں, باقی سارے ٹھیک ہو کے جا رہے ہیں. ہمارے پاس آپ دیکھ لیں کہ 100+100 جا رہے ہیں پیشنٹ, ان میں سے 90% ٹھیک ہو کے جائیں گے ماشاءاللہ. 90% ٹھیک ہو کے جائیں گے آپ کے پاس. تو باقی جو 10% ہیں وہ تھوڑے سے ان کی ایج زیادہ, ایج فیکٹر آ جاتا ہے اس میں, ان کی کوئی ڈیزیز, امیونو کمپرومائز لوگ آ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ پرابلم ہو جاتا ہے, تھوڑی سی پرابلم آ جاتی ہے. تو اس ٹائم وہ تمام لوگ ہمارے جو روہی کے توسط سے ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم جو ان کو دکھا رہے ہیں, سول ہسپتال کے ڈاکٹروں کی عید دکھا رہے ہیں کہ وہ کیسے گزار رہے ہیں, آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ان کی وجہ سے آپ کتنی سادہ عید منا رہے ہیں؟ وہ اگر گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ آپ کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ ان کی وجہ سے ہسپتالوں میں موجود ہیں؟ نہیں, اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ہم, اب ظاہر ہے ایک پینڈیمک میں ہمارا فرض بنتا ہے, جس طرح آرمی جنگ لگ جائے تو فوجی اپنی میدان کو نہیں چھوڑتا, اسی لیے ہم نے بھی اپنی میدان کو نہیں چھوڑا ہوا. تو باقی عوام جتنا گھر رہے گی اتنا ہی ہم بھی سکون سے رہیں گے. آپ یہ یقین کر لیں کہ لوگوں کو یہ چاہیے آپ کے چینل کی وساطت سے کہ اس جگہ بالکل نہ جائیں جہاں پہ لوگوں نے ماسک ہی نہ کم از کم پہنا ہو. سوشل ڈسٹینس عید اپنی انہوں نے پڑھی ہے اور بڑا اچھا الحمدللہ کے انتظامات رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس سے ہمیں کمی آئے گی کافی پیشنٹس کے آنے. عید کے اوپر لوگوں نے ایک بڑا پلان کیا ہوتا تھا کہ گھومیں گے, پھریں گے, فیملی گیدرنگز کریں گے, چھٹیاں بھی زیادہ ساری مل گئی ہیں. نو ڈاؤٹ حکومت نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, لیکن اس کے باوجود لوگ پلان کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا پیغام دیں گے آپ کہ بے شک وہ ماسک پہنا ہوا ہے تو کیا ان کو جانا چاہیے چھٹیاں؟ کوشش تو وہی ایک ہی لفظ میں کہ سادگی سے منا لیں, گھر میں بیٹھ کے منا لیں, اپنے بچوں کے کم از کم ساتھ منا لیں. اس سے بہتر کہ کوئی اور کہیں جا کے کہیں باہر نکلیں گے اور کچھ اور لگ جائے اور اپنی فیملی کو ڈسٹرب کریں گے. بہتر ہے کہ اپنے گھر میں آرام سے سکون سے رہیں, ایک قسم کا کرنٹین کر لیں, اپنے گھر میں ہی اپنی فیملی کے ساتھ کرنٹین رہیں, اور اس سے یہ اچھے رزلٹ بھی مل رہے ہیں. یہ گھومنا پھرنا اللہ خیر زندگی رکھے گی تو ضرور ہوتا رہے گا, یہ ساتھ ساتھ زندگی رہے گی تو سب کچھ ہوتا رہے گا. حکومت نے ایک سب سے اچھی بات کی ہے کہ عید والے دن کہا گیا ہے کہ بالکل لوڈ شیڈنگ نہیں کرنی تاکہ لوگ گھروں پہ رہیں.
ان کو AC چلتا ہوا ملتا رہے, پنکھا چلتا ہوا ملتا رہے, وہ گھروں سے باہر نکلے ہی نہ, اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جانے کا پلان بنائے ہی نہ. اس وقت جو تمام ہمارے صحت کے محافظ ہیں ہسپتالوں کے اندر موجود ہیں, ہماری صحت کا خیال رکھ رہے ہیں اور اسٹینڈ بائی پوزیشن پہ بھی ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر اس وبا کے اندر تھوڑی سی تیزی آتی ہے عید کے بعد تو اس کو بھی کیسے مینیج کیا جائے گا. تمام تر صورتحال کو یہاں پر مانیٹر بھی کیا جا رہا ہے اور لمحہ با لمحہ باخبر بھی رکھا جا رہا ہے اعلیٰ حکام کو کہ چیزیں کیسے کیسے یہاں پر بدل رہی ہیں یا ٹھیک ہو رہی ہیں, مریض کتنے آ رہے ہیں, کتنوں کی ایکسپائریز ہو رہی ہیں, کتنے ٹھیک ہو کے جا رہے ہیں. خدا نہ خواستہ ایسا گھر آپ کا نہ ہو جہاں پر عید والے دن آپ کے گھر میں یہ رپورٹ آ رہی ہو کہ آپ کا فلانا عزیز کرونا پازیٹیو ہو گیا ہے. نو ڈاؤٹ بہت دکھ ہوتا ہے, بہت بھاری دل کے ساتھ یہ بات سننی پڑتی ہے کہ آپ کا کوئی عزیز کووڈ پازیٹیو ہو چکا ہے اور یہ بہت ہی پینفل ہوتا ہے. تو اسی لیے اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں, اپنے پیاروں کو بھی محفوظ رکھیں. اس عید کے اوپر گھروں میں رہیں. ہمارے جو محافظ ہیں, صحت کے محافظ ہیں, ہمارے لیے موجود ضرور ہیں لیکن ہم ان کے لیے برڈن نہ بنیں, یہی ہمارے لیے بہتر ہے. اس عید کا پیغام ہی یہی ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان طیب صاحب کو اجازت دیجیے.